अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये एक सेंटेंस है जो कि एक स्टूडेंट ने लिखा है जिसके अंदर उसने बहुत सारी गलतियां की हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये आपके साथ शेयर करूं और आपको बता सकूं कि इस तरह की गलतियां करना आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एसए के पेपर के अंदर या प्रेसी के पेपर के अंदर जो है फेल करवा सकता है। ऐसी गलतियां जब आप करेंगे तो एग्ज़ामिनर को समझ आ जाएगा कि आपकी इंग्लिश जो है कमज़ोर है, ना आप वोकेबलरी ठीक इस्तेमाल कर सकते हैं, ना सेंटेंस ठीक तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं और ना आप सेंटेंस के सेंस को खुद समझ रहे हैं। तो फिर वो मजबूर हो जाएगा आपको फेल करने के लिए। अब ये बच्चा लिखता है, द यूनाइटेड नेशंस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्बेटेड कंडीशन ऑफ द यूएस एंड इसराइल बिकॉज द यूएन कुड स्टॉप इसराइल अटैकिंग पैलेस्टाइन ड्यू टू विच ईरान स्टार्टेड अ वॉर विद इसराइल एंड द यूएस। इनके जहन में जो बुनियादी ख्याल है जो मुझे समझ आ रहा है वो ये कहना चाह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है रिस्पॉन्सिबल है अमेरिका और इसराइल के हालात को ख़राब करने के लिए, क्योंकि यूएन रोक सकता था इसराइल को इसके ऊपर फ़लस्तीन के ऊपर अटैक करने से। वो अटैक जिसकी वजह से फिर ईरान ने जो है जंग शुरू कर दी इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़। अब इनका अपना जो ख़्याल है वो उर्दू के अंदर भी कोई इतना ख़ास ठीक नहीं है। तो फिर इनका जो यूज़ है इस वर्ब का एग्जिस्बेटेड का वो भी ठीक नहीं है। अब ये कह रहे हैं एग्जिस्बेटेड कंडीशन ऑफ द यूएस एंड इसराइल। अब उसके कंडीशन को कैसे ख़राब किया है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली ख़राब किया है, ये नहीं बता पाए। एग्जिस्बेटेड को आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते कि किसी मुल्क को ख़राब किया, ये ऐसा वर्ब ही नहीं है। आप जब कोई वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं या कोई वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो एक दफ़ा उसे डिक्शनरी में देख लें कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। हर वर्ड, हर वोकेबलरी हर जगह फिट नहीं आती है। तो जब आप कहते हैं कि एग्जिस्बेट किया है तो बताएं कि कैसे एग्जिस्बेट किया है, कंडीशन को पॉलिटिकली एग्जिस्बेट किया है, सोशली एग्जिस्बेट किया है, इकोनॉमिकली एग्जिस्बेट किया है, रिलीजियसली एग्जिस्बेट किया है, कैसे किया है। फिर बिकॉज द यूएन कुड स्टॉप इसराइल नहीं होता, बिकॉज द यूएन कुड नॉट स्टॉप, वो इसलिए ज़िम्मेदार है कि वो रोक नहीं सका। और कॉमा अटैकिंग पैलेस्टाइन नहीं होगा, ये कॉमा दोनों हट जाएंगे, फ्रॉम अटैकिंग पैलेस्टाइन हो जाएगा। फिर ये सेंटेंस थोड़ा बहुत सेंस बनाएगा। और अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे इम्प्रूव करना चाहें तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि द यूनाइटेड नेशंस कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्बेटिंग द ग्लोबल पॉलिटिकल क्राइसिस बिकॉज शी failed to prevent Israel from attacking Palestine, an action in retaliation to which Iran declared a war against Israel and the US। इस तरह से ये सेंटेंस ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड करेगा, ज़्यादा सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड होगा और ज़्यादा इम्प्रेसिव भी होगा एग्जामिनर के लिए। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने सेंटेंसेस के अंदर इस तरह के ब्लेंडर्स नहीं करेंगे और थोड़ा सा सोच समझ कर सेंटेंसेस बनाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।